भाजपा कार्यालय पर राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर संगठनात्मक समीक्षा करने भीलवाड़ा दौरे पर आए, जहां पर भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने अगवानी करते हुए उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। वहीं भाजपाइयों ने भी स्वागत किया। इसी दौरान मंत्री नागर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस की रीति नीति से नाराज होकर भाजपा का लोग दामन थाम रहे हैं। भाजपा में उन सबका स्वागत है। भाजपा इनका साथ लेकर अपना वोट प्रतिशत बढ़ा रही है। भाजपा अच्छे लोगों का चयन कर उन्हें शामिल कर रही है। भाजपा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में 400 से अधिक सीटें लाकर अपना परचम फहराएगी। लोकसभा की तैयारी लगभग हमारी पूरी है और भारतीय जनता पार्टी इस बार भी पिछली बार का जो 25 सीटों का रिकॉर्ड था उसको कायम रखेगी और पहले पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत से हम इस बार राजस्थान में 25 सीटें जीत करके और आएंगे। हम हमारे मजबूत संगठन के आधार पर निरंतर जो हम बूथ से लेकर के और पन्ना प्रमुख तक हमारा संगठन का जो विस्तार हुआ है और उसकी वजह से हमें तो हमारे वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है और हमारे कार्यकर्ताओं में भी एक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो ये 10 वर्ष के हमारे कार्यकाल रहा है स्वर्णिम, तो हर कार्यकर्ता उत्साहित है। जनता में भी एक माहौल है। जिस तरह से हमारे जो एजेंडे थे, धारा 370 हो, राम मंदिर हो, ये सब एजेंडे पूरे हुए हैं और हमारा देश आज विश्व में अग्रिम पंक्ति के देशों में हमारी गिनती होने लगी है। तो निश्चित रूप से आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के 400 सीटें पार का जो लक्ष्य है हमारा, वो पूरा भी होगा और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारा लक्ष्य है कि भीलवाड़ा सीट जो ऐतिहासिक जीत हम यहाँ से दर्ज करते हैं और अधिक मतों से हम जीत करके इस बार पुनः एक बड़ा रिकॉर्ड बनाए, ताकि भीलवाड़ा बहुत ही हमारा अच्छा जीत का गढ़ है और हम निरंतर यहाँ से जीतते रहें। तो भीलवाड़ा के एक एक कार्यकर्ता को इस चुनाव में बूथ से लेकर के और संगठन में जो भी दायित्व मिला है उन सबको सक्रिय करके और यहाँ से एक बहुत बड़ी जीत हमारी भीलवाड़ा से हो। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, ये निरंतर मैं यहाँ प्रवास के माध्यम से कार्यकर्ताओं के संपर्क के माध्यम से और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के और समन्वय करके हम इस सीट से एक ऐतिहासिक जीत राजस्थान में रिकॉर्ड बने, भीलवाड़ा से जीत का पुनः ऐसा प्रयास हम करेंगे। सर इधर सर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भी भाजपा का दामन थामा है। भीलवाड़ा जिले से भी कुछ सुगबुगाड़ चल रही है भाजपा में सम्मिलित होने की, सोशल मीडिया पर कुछ जगह चल रहा है। क्या भीलवाड़ा जिले में भी आप जैसे लोकसभा क्षेत्र के संयोजक हो, प्रभारी हो, तो कोई भीलवाड़ा जिले में भी किस दूसरी पार्टी से कोई राजनेता भाजपा में शामिल होने जा रहा है क्या सर? देखिए, कांग्रेस की नीतियों से निरंतर वहाँ उनके नेता निराश हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी की नीतियाँ हो, हमारा 10 साल का स्वर्णिम कार्यकाल हो, उनसे प्रभावित होकर के और कई हमारे राष्ट्रवादी लोग हमारी पार्टी में आकर के और वो भी चाहते हैं कि ऐसा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता है नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में वो भी देश के और राष्ट्र के विकास में भागीदार बने। इसलिए कई लोग हम इस पार्टी में स्वागत करते हैं। जो भी आएगा, निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें हम सबका स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जो भी आएंगे अभी इस लोकसभा चुनाव में, हमारे तो संगठन ने भी कहा है, हमारी नीति भी है कि हर उस परिवार में भी जाकर के हमारा कार्यकर्ता दस्तक दे जहां निरंतर रूप से कांग्रेस को लोग वोट दे रहे हैं और वो ऐसे उनसे भी संपर्क में रहें, ताकि कैसे उनको भी हम वोट लेकर के और आने वाले समय में और अधिक हमारा मत प्रतिशत बढ़ा सके। इसलिए ऐसे सभी लोगों का स्वागत भी करते हैं और निश्चित रूप से ये एक आने वाले समय में और भी, ये कोई एक दिन की समस्या नहीं है।
ये पिछले 5 साल के कार्यकाल में जिस तरह से इस व्यवस्था को चरमराया और इसके साथ जिस तरह से बिजली को इन्होंने लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, तो इसकी बहुत बड़ी एक कहानी है। नहीं, वो और कुछ भी हो सकता है, सुधारने मुझे अभी परसों के दिन ही यहाँ के लोग व्यापारी थे, सब लोग भीलवाड़ा के वो आकर के मिले थे, उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने सुझाव दिए हैं कि हम भीलवाड़ा की जितनी भी हमारी कॉटन मिल हैं उनमें निरंतर बिजली की आवश्यकता होती है, कैसे उनके निरंतर मिले, कुछ सुझाव है, उनका परीक्षण भी करवाएंगे और उनको निश्चित रूप से जो भी संभव होगा वो प्रयास करेंगे कि हमारा ये उद्योग फले फूले, इनको निरंतर बिजली मिले। और कोई उनमें अच्छे सुझाव होंगे उनको भी मान करके ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो इंडस्ट्री है, ये कहीं और नहीं जाए, प्रदेश से शिफ्ट नहीं हो, बल्कि और इन्वेस्टर हमारे यहाँ आवे, ऐसा माहौल बना करके। और बिजली को आने वाले 2 से 3 साल में मैं समझता हूँ कि हम यहाँ बिजली को ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमारे यहाँ बिजली की न तो कमी रहेगी और न कभी पावर कट और कोई लोड शेडिंग का दिक्कत आने वाली।